हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए तो बताइए, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था। बताइए भाई, किसी को पता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ एंड वाई, ये हम कर चुके थे। आज हमें स्टार्ट करना है प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स। क्या करना है? प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, क्या? प्रोनाउंसिएशन pronunciation of consonant letters। प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स। कॉन्सोनेंट लेटर्स, पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सोनेंट लेटर्स लिखता हूँ जो हमारे इसके इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं उनको लिखते हूँ मैं। जैसे वी, सी, डी, सॉरी ई नहीं आता है इसमें, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी। ठीक है, ये मैंने लिख दी। अब इनका प्रोनाउंसिएशन क्या निकलता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। बी का निकलता है, हम इसको वा पढ़ते हैं। सी का हम इसको सा पढ़ते हैं। डी का हम इसे डा पढ़ेंगे। एफ को हम इसे एफ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एफ। मतलब ये किसका सेंस देता है? एफ जो हमारा होता है फा का सेंस देता है। नेक्स्ट जो हमारा जी होता है, ये हमारा गा का सेंस देता है। एच हमारा हा का सेंस देता है, साउंड निकलता है। जे से जा का साउंड निकलता है। के से का साउंड निकलता है। एल से ला का साउंड निकलता है। एम से माँ का साउंड निकलता है। एन से ना का साउंड निकलता है। पी से पा का साउंड निकलता है। ठीक है, इसके बाद पी के बाद हमारा क्या आता है? क्यू। क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। क्यू में जो होता है हमारा एक का साउंड देता है। आर जो है वो रा का साउंड देता है। एस जो है वो सा का साउंड देता है। टी जो है वो टा का साउंड देता है। वी जो है वो वा का साउंड देता है। डब्ल्यू भी हमारा वा का साउंड देता है। एक्स जो है कैस का साउंड देता है। वाई जो है या का साउंड देता है। और जेड जो है जा का साउंड देता है। ये हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स होगा। 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स का हम इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। बट इसमें कुछ स्पेसिफिक लेटर्स होते हैं जिनका हम प्रोनाउंसिएशन एक ही लेटर्स को हम कई तरीके से पढ़ते हैं। चलिए जैसे बात करते हैं, मैंने कहा सी। सी को आपने देखा होगा, जैसे हम कभी कहते, मैं एक वर्ड लिखता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लिखा CLIMB, क्लाइम। अगर हम इसको लिखेंगे ऐसे, क्लाइम, क्लाइम, क्लाइम मीन्स कूदना। तो यहाँ पे जब हमने इसका प्रोनाउंसिएशन को तो कहा आया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने वर्ड लिखा CITIZEN, सिटीजन। क्या हो गया ये? सिटीजन। सिटीजन में ये जो सी था, मैंने इसको सा की तरह प्रोनाउंसिएट किया, तो दोनों में अलग अलग आ गया कि नहीं। इसी तरीके से इनके जो कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनके अलग अलग साउंड निकलते हैं, उन अलग अलग साउंड्स को भी हमको इस चैप्टर में सीखना है। चलिए तो सीखते हैं। पहले आप लोग ये बताइए, आपको वीडियो और ऑडियो, मतलब कि मेरी आवाज़ और आपको दिखाई सही दे रहा है? अगर सही दिखाई दे रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में थंबनेल अपना भेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ, इसको नोट करिए फटाफट।
ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए तो हम फटाफट मैं इसको रेस करता हूँ और आगे से नेक्स्ट लिखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी। बाकी कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनका मैं अलग से बता रहा हूँ, बाकी सारे जो लेटर्स हैं उनका ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन निकलता है। चलिए तो हेडिंग डालते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सी का क्या होता है इसमें देखिए, लिखिए। तो इसमें हमारा होता है क्या, यदि सी के आगे, यदि सी के आगे ई कॉमा आई और वाई आता है, और वाई आता है, तब सी का उच्चारण, तब सी का उच्चारण सा निकलता है। क्या निकलेगा, सा। सा निकलता है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे भी अभी मैंने बोला था सिटीजन, क्या बोला था, सिटीजन, CITIZEN, सिटीजन। सिटीजन मीन्स क्या होता है, नागरिक। ठीक है, सिटीजन हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया सिविल। सिविल का मतलब होता है प्रशासनिक। ठीक है, सिविल। नेक्स्ट हो गया जैसे हमारा साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा साइबर, CYVER। साइबर, साइबर क्या होता है, जो ऑनलाइन वर्किंग होते हैं। ऑनलाइन काम या ऑनलाइन या डिजिटल सेवाएं। ठीक है, ये हो गया साइबर, हो गया हमारा सिटीजन, हो गया सिविल, हो गया साइकिल, हो गया। और बताइए इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हमारे, सर्किल हो गया। जैसे क्या हो जाएगा हमारे इसमें, सर्कल। सर्कल मीन्स क्या होता है, वृत्त होता है। नेक्स्ट हो गया हमारा सेंटर। सेंटर मीन्स होता है केंद्र। जैसे हम और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे राइस, सी के बाद ये आया है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे राइस। राइस मीन्स क्या होता है, चावल। नेक्स्ट पाइस। पाइस मीन्स क्या होता है भाई,
पैसा, ठीक है। ये सारे इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं हमने यहाँ पर सी को सा की तरह प्रोनाउंशिएट किया है। किसकी तरह, सा की तरह प्रोनाउंशिएट किया है। तो आप लोग फटाफट नोट करिए इसको। चलिए भाई, नोट करने के बाद अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, यदि सी के आगे, यदि सी के आगे ए ओ यू के आर एल आदि शब्द आते हैं, तब सी का उच्चारण, तब सी का उच्चारण का निकलता है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको, का पढ़ेंगे तब। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा कैट, काइट, कैट मीन्स बिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट लिखा मैंने कॉट, COAT, कॉट मीन्स चारपाई। चारपाई मतलब खटिया जो होती है ना, लोग आम भाषा में कहते हैं उसको खटिया, ये वही है जिसके चार पैर होते हैं, दैट इज कॉल्ड चारपाई, ठीक है। जैसे कैट हो गया हमारा, कॉट हो गया, और क्या हो जाएगा भाई हमारा, बताइए। कैविटी, कैविटी मीन्स होता है छेद। कुक, कुक मीन्स मतलब होता है पकाना, ठीक है। CLOCK, क्लॉक, क्लॉक मीन्स होता है घड़ी। CANDLE, कैंडल, कैंडल मीन्स होता है मोमबत्ती। मोमबत्ती, ठीक है। क्या हो गया, कैट हो गया, कोट हो गया, कैविटी हो गया, कुक हो गया, क्लॉक हो गया, कैंडल हो गया। और बताइए भाई इसकी क्या एग्जांपल हो सकते हैं।
इसमें हमारे और एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे कॉटेज, COTTAGE, कॉटेज। कॉटेज मीन्स क्या हो जाएगा, झोपड़ी। ठीक है, जैसे हो गया हमारा कर्टेन, CURTAIN, कर्टेन। कर्टेन मीन्स क्या होते हैं, पर्दे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, कॉटेज हो गया, कर्टेन हो गया। नेक्स्ट कर्ज, CURSE, कर्ज। कर्ज मीन्स होता है अभिशाप या किसी को बद्दुआ देना। ठीक है, अभिशाप या किसी को बद्दुआ देना। कर्ज मीन्स क्या हो जाएगा, अभिशाप या किसी को बद्दुआ देना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्लॉक, हो गया क्लर्क, CLERC, क्लर्क। क्लर्क, क्लर्क का मतलब होता है कर्मचारी। ये हमारे इसकी क्या होगा, सारे के सारे हमारे एग्जांपल हो गए। किस टाइम, जब हमें सी के बाद AOUQRL आता है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, तब हम इसको पढ़ रहे हैं, का की तरह प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल आता है हमारे सी के बाद। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या आता है, यदि सी के आगे IA आता है तब सी का उच्चारण जो है वो सा होता है। ठीक है, क्या है नेक्स्ट केस, केस नंबर हमारा 3 है। केस नंबर 3 में मैंने बोला है, यदि सी के आगे, यदि सी के बाद, यदि सी के बाद IA, दोनों लेटर साथ में आते हैं, IA, सी के बाद IA आता है, आता है, तब सी का उच्चारण, तब सी का उच्चारण, तब सी का उच्चारण सा शिशल्यम वाला श निकलता है, श निकलता है। क्या बोला भाई मैंने बोला है, यदि शी के बाद IA आता है तो वहाँ पे सी का जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो क्या निकलेगा, शाह निकलेगा। अब शाह निकलेगा तो इसके एग्जांपल हमारे क्या हो जाएंगे भाई, इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा क्या हुआ, सोशल। क्या हुआ, एग्जांपल में हम लिख सकते हैं SOCIAL, सोशल। सोशल का मतलब होता है सॉरी भाई, सोशल का मतलब क्या हो जाएगा, सामाजिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है फेशियल। भाई ये कौन सा फेशियल है, कोई बता सकता है? फेशियल, मुख संबंधी। ये वही फेशियल है जिसको कराने से लोगों के चेहरे का रंग बदल जाता है। ये वही फेशियल है जिसकी वजह से अच्छे अच्छे लोग धोखा खा जाते हैं। ये वही फेशियल है भाई, जो चेहरे पे कराया जाता है ना मेकअप के तौर पर फेशियल, ये वही फेशियल है। फेशियल का मतलब मुख संबंधी। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेशियल। क्या आता है, रेशियल, RACIAL, रेशियल। रेशियल का मतलब होता है वंश संबंधी। रेशियल का मतलब होता है वंश संबंधी। वंश संबंधी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा आपके दादाजी के पापा जी, ठीक है, आपके पापा के दादाजी, फिर आपके दादाजी, फिर आपके पापा जी, फिर आने वाले टाइम में आप भी पापा जी बनेंगे। तो ऐसा सीक्वेंस चलता रहे, वंश बाय वंश, इनके बाद ये, इनके बाद ये, इनके बाद ये।
उसको बताने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रेशियल। रेशियल का मतलब होता है वंश संबंधी। जैसे हमारा होता है म्यूजिशियन, क्या होता है? म्यूजिशियन, MUSICIAN, म्यूजिशियन। म्यूजिशियन क्या होते हैं भाई? म्यूजिशियन, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे म्यूजिशियन को। हाँ, जो गाना गाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? म्यूजिशियन। हिंदी में कहते हैं उनको गायक, जो बढ़िया बढ़िया गाना गाते हैं। आजकल तो पता नहीं कैसे गाने बनते हैं। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का मतलब हो गया गायक। ये हमारे क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे हमने कहा, अभी हमने क्या पढ़ा इसमें? मैंने कहा कि अगर सी के बाद आई ए आता है तो हम उसे शाह पढ़ेंगे। मतलब CIA को हम क्या पढ़ेंगे? शी को पढ़ेंगे शाह। जैसे हमने इसको पढ़ा सोशल। सोशल में हमने इसको सी को कहीं भी का नहीं पढ़ रहे, कहीं सा नहीं पढ़ा, हमने इसको शाह पढ़ा, सोशल, तभी ये शाह आया। म्यूजिशियन शी आया, फेशियल शी आया, और एरेशियल में शी, शाशी शलजम वाला शी आया। इस तरीके से हमने इनको प्रोनाउंशिएट किया। नेक्स्ट अब ये हमारा इसके आगे रूल आता है, यदि सी के आगे एच आता है तब हम सी का उच्चारण चा, का और शा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, तो यहीं पे लिखता हूँ मैं एक केस नंबर 4। यदि यदि सी के आगे यदि सी के आगे एच आता है, यदि सी के आगे एच आता है तब सी का उच्चारण सी का उच्चारण का च और श निकलता है। ठीक, चलिए भाई आप लोग फटाफट इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि कैसे इसके एग्जाम्पल हैं जिससे हम इसको का, चा और शा की तरह प्रोनाउंशिएट करेंगे। फटाफट आप लोग जल्दी से लिखिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए भाई, अब हम इसमें नेक्स्ट आएंगे, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि सी के बाद अगर एच आता है तो उसे हम का, चा और शा का तरह, शा की तरह प्रोनाउंशिएट करेंगे। का, चा और शा की तरह प्रोनाउंशिएट करेंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा पहला नंबर, जैसे मैंने कहा चीट, CHEAT, चीट। चीट का मतलब क्या होता है? धोखा देना। चीट, चीट का मतलब क्या होता है? धोखा देना। ठीक है, दूसरा हमने लिखा चिन, CHIN, चिन। चिन मीन्स क्या होता है? मैं पहले बता चुका हूँ इस चीज को, थोड़ी। ठीक है, चेक, चेक मीन्स क्या होता है? जांचना। ठीक है, चेक हो गया, चिन्ह हो गया, और हमारा क्या आ जाएगा? जैसे हमने कहा रीच, REACH, रीच। रीच मीन्स क्या होता है? पहुंचना। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है? बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें क्या हो जाएगा? केमिस्ट, CHEIMSISTRY, केमिस्ट। ये क्या हो गया हमारा? केमिस्ट। केमिस्ट का मतलब क्या होता है?
केमिस्ट का मतलब होता है दवा बेचने वाला, दवा बेचने वाला, ठीक है। केमिस्ट हो गया। जैसे हमारा इसमें नेक्स्ट हो जाएगा कैरेक्टर, CHARACTER, कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? चरित्र होता है। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? चरित्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जैसे लिख सकते हैं इसमें क्या, चेयर, चेयर, चेयर मीन्स क्या हो जाएगा? कुर्सी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम क्या लिख सकते हैं? मशीन, मशीन मीन्स तो मशीन ही होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम और क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट हम इसमें लिख सकते हैं शिफॉन। शिफॉन का मतलब होता है बारीक कपड़ा, बारीक कपड़ा, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं एक हो जाएगा हमारा शिकेन, CHICANE, शिकेन। शिकेन का मतलब होता है छलना, ठीक है। ये हमने जितने भी एग्जाम्पल सभी पढ़े, लिखे, रीड किए, इनमें सभी में का, चा और शा का साउंड हमें सुनाई दिया, ठीक है। देखो जैसे चा का साउंड यहाँ पे चीट हो गया, रीच हो गया, चिन हो गया, चेक हो गया, चिल्ड्रन हो गया। अब देखो का साउंड केमिस्ट हो गया, कैरेक्टर हो गया, ठीक है, चेयर। इसके बाद शा का साउंड मशीन, शिकेन, शिफॉन। ये हमारे इसकी क्या होगा? एग्जाम्पल। प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी के, बस हमारे प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी में बस यही रूल थे, इतने ही केस बनते हैं। सी को हम सा भी पढ़ते हैं, का भी पढ़ते हैं, चा भी पढ़ते हैं और शाह भी पढ़ते हैं। ये 4 प्रोनाउंसिएशन हम सी के करते हैं, वो हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। अब ठीक है, बाकी की हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल हम पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ जी, फिर उसके बाद एस, फिर उसके बाद टी। इस तरीके से हमारे प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स में इसका सभी का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। बाकी के जो कॉन्सोनेंट लेटर्स रह गए उनका बाकी का सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मुझे ये पता चले कि हाँ आपने वीडियो देखा है, तो वो वीडियो आपको पसंद आया है कि नहीं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई कमी दिखती है तो आप उसको ज़रूर बताएं कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।